हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बड़ी खबरें आज फिर लाया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी को बधाई, क्योंकि ये ऐसा पर्व है जो सिर्फ भाई बहनों के लिए है और ये भारतीय समाज की एक अलग संस्कृति है। ऐसा संस्कृति है जो कि अन्य देशों के संस्कृति में नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी संस्कृति है और उनके लिए भी बधाई, जो किसी कारणवश या भाई हों या बहन हों नहीं जा पाए हों, तो उनके लिए भी, क्योंकि ये लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग काफ़ी दूर हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए भी आप लोग सभी को बधाई। क्योंकि रक्षाबंधन का इस तरह का पावन त्यौहार है, तो आप लोग हंसी खुशी है जो कि उल्लास इस पर्व का मनाएं आज। तो इसी बीच में आपको कुछ खबरें जो आई है पढ़ाई लिखाई या परीक्षाओं से या रिजल्ट से या विज्ञापन से, तो बताने जा रहा हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश की है। प्रदेश में कई चरणों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, लेकिन भर्ती कई चरणों में होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में पदों का सत्यापन का कार्य जारी है। भर्ती के लिए शासन से मंजूरी भी मिल चुकी है। इससे पूर्व जिला स्तर पर रिक्त पदों का सत्यापन कराया गया था। हालांकि उस वक्त रिक्त पदों की गणना कॉलेज में स्वीकृत पदों के अनुरूप की गई थी। कॉलेज में स्वीकृत पदों में से जितने पद रिक्त थे उनकी सूची बनाकर निदेशालय को भेज दी है। इसमें से 3900 रिक्त पद शामिल किए गए हैं। निदेशालय अब जांच पड़ताल कर रहा है कि कॉलेज में छात्रों की संख्या कितनी है। पदों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से की जा रही है। ऐसे में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। जरूरी नहीं है कि 3900 रिक्त पदों पर भर्ती हो। निदेशालय से इससे संबंधित सत्यापन का काम चल रहा है और अब रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग चरणों में आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी चल रही है, ताकि भर्ती होने में विलम्ब न हो और पदों की संख्या को लेकर बाद में कोई विवाद भी न हो। उस शिक्षा डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना कि इन पदों पर भरने का काम है जो कि सत्यापन है जो कि तेज़ी से चल रहा है। तो ये रही उत्तर प्रदेश और इससे संबंधित आगे जो नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से देखें। उसके बाद है, मैं कल बताया था बीएड की परीक्षा पर, बीओ परीक्षा बीएड की परीक्षा पर घमासान वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए कि आप कैसे कर सकते हैं परीक्षा। तो मैंने जो सूचना मिली थी उसी के आधार पर बताया था कि एक अनुमान बताया था। तो आज आप अखबारों में भी देख सकते हैं। तो देश के गृह मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भाजपा अध्यक्ष की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण तकनीकी शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। यह सभी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ऐसे में जब प्रदेश की सड़कों पर लाखों संख्या में आम अभ्यर्थी परीक्षा देने निकलेंगे तो उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा। प्रतियोगी छात्रों ने यह सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रीट्वीट किए हैं। साथ ही पत्र लिखे हैं और मांग की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी बीओ प्रारंभिक समेत अगस्त में प्रस्तावित सभी परीक्षाओं कोरोना के बढ़ते संक्रमण तक स्थगित की जानी चाहिए। बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित, वहीं बीओ की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 5 लाख और बीओ की परीक्षा में 5.5 लाख को शामिल होना। प्रांतीय सिविल सेवा मार्गदर्शक दुर्गेश सांडिल के नेतृत्व में प्रतियोगिता छात्रों ने रविवार को शाम से 4 से 7 बजे तक उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी मांगे प्राण की भी अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को सैकड़ों ट्वीट किए। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कि मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सीएमपी डिग्री कॉलेज के परिषद बीएड परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। प्रतियोगिता छात्रों का कहना है कि जरा सी गलती पर लोग कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने निकलेंगे तो परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की भीड़ जुटेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ेगा। बेरोजगार युवा भी चाहते हैं कि परीक्षा समय से हो और नौकरी जल्द मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छात्रों को जान में खतरे डाल दिया जाए। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच छात्र मानसिक रूप से भी परीक्षाएं देने को तैयार नहीं। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं स्थगित करना ही उचित है। तो मतलब क्या है कि आपको जिस तरह से मैंने कल बताया था कि बीएड की परीक्षाएं लेने की सरकार की अनुमति मिल चुकी है, गाड़ी टेम्पो ऑटो की व्यवस्था की गई है। तो क्योंकि ये उत्तर प्रदेश था तो अगस्त में तैयारी चल रही, हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन बिहार में अगस्त में परीक्षाएं नहीं होगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बिहार दरोगा का आपने क्लियर नहीं किया कि 23 अगस्त को होगी या नहीं होगी। तो 23 अगस्त को नहीं हो, बिहार में 23 अगस्त की परीक्षाएँ नहीं होगी। इससे पहले ही है जो कि 65वीं बीपीएससी मेंस से जो कि आपको रद्द कर दी गई है अगस्त की परीक्षाएं। तो बिहार में तो संभव नहीं, थोड़ी बहुत संभावना सितंबर की है और उससे आगे होने की संभावना। और क्या
अपडेट है। तो एपीओ मेंस रिजल्ट जल्द आने के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अभियोजन पदाधिकारी 2018 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द जारी कर सकता है। मुख्य परीक्षा 29-30 जुलाई को लखनऊ में आयोजित की गई थी। आयोग कॉपियों का मूल्यांकन शुरू करने की तैयारी में है ताकि जल्द ही मेंस का रिजल्ट घोषित करते हुए इंटरव्यू करा दिया जाए। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाए। एपीओ के 17 पदों पर के लिए मुख्य परीक्षा 247 अभ्यर्थी हुए थे, जबकि परीक्षा के लिए कुल 258 अभ्यर्थी पंजीकृत। 11 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया था। तो ये कोरोना से सहमे हुए परीक्षार्थी है जो कि स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। बीईओ की परीक्षा 16 अगस्त को और 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा है। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर, आईटीआई के खाली पदों की भरने की मांग। तो आईटीआई के खाली पदों सीआईटीएस संघ के अविनाश रंजन ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग ने 7 महिला व्यवसाय पहले ही व्यवसाय अनुदेशकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु डिग्री डिप्लोमा 1229 पदों, आईटीआई के 845 पदों एवं एमबीए योग्यताधारी के 84 पदों की अधियाचना अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। तो इन्होंने जल्द विज्ञापन की मांग की है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या पोस्ट, 2500 लगभग पोस्ट है और समीक्षा के बाद चरणवार है जो कि तरीके से भरा जाएगा। संसाधन ने तैयारी शुरू कर दिया है। 149 सरकारी आईटीआई में 25,000 से अधिक छात्रों का नामांकन था। 2700 इंस्ट्रक्टर, इसमें पद जो हैं 535 ग्रुप इंस्ट्रक्टर और 325 प्राचार्य उप प्राचार्य संवर्ग के हैं और इनकी सहायता के लिए 850 लिपिक संवर्ग के भी है। तो मतलब अभी 2700 इंस्ट्रक्टर के बदले 218 और 212 कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर मतलब। तो उन्होंने मांग किया है कि जो खाली पद हैं उसको जल्द भरा जाए। और लाइब्रेरियन की भी आज लाइब्रेरियन साइंस की भी है जो कि इन्होंने आज पेपर में दिया है कि आज इन्होंने मांग किया, इनके संग जो कि मांग किया पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नहीं होने से हर साल है जो कि स्नातक योग्यताधारी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक खबर है जो झारखंड से है आपको। राज्य में 3 वर्षों में पंचायत सचिव का बहाली नहीं हो सकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2017 में है जो कि पदों की संख्या में देख ले रहा हूँ 388 पद पर है जो कि नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की थी। इसके बाद सभी तरह की परीक्षाएं ली गई। 11 माह पूर्व करीब 5,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर, लेकिन अभी तक इन्हें अपनी नियुक्ति का इंतजार है। इसमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इस बीच अभ्यर्थी लगातार मेधा सूची निकालने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर राजधानी में उग्र प्रदर्शन भी किया, लेकिन लाठीचार्ज के बाद इन्हें शांत रहने की बात कही गई। अभ्यर्थी रमेश लाल मान तो इस मामले में बताते हैं आयोग इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। इस वजह से अभ्यर्थियों की उम्र और समय निकलते जा रहे हैं। रोजगार देने की उम्मीद जगाकर अभी तक सभी को बेरोजगार रखा गया है। नियोजन नीति को लेकर अटका है मामला। आयोग इस मामले में अभ्यर्थियों को नियोजन नीति मामले लटकने के बाद, लेकिन इन अभ्यर्थियों सवाल उठाए जब पंचायत सचिव परीक्षाएं के बाद कई परीक्षाएं आयोजित सभी में नियुक्ति हो चुकी है तो सिर्फ पंचायत सचिव पद नियोजन नीति फेर में क्यों फंसाया जा रहा है। अभ्यर्थी धर्मेंद्र पीड़ित बताते हैं कि आयोग नियोजन की नीति के मामले में कोर्ट में लंबित होने का बहाना कर पंचायत सचिव अंतिम मेधा सूची जारी नहीं कर रहा है। इन अभ्यर्थियों को पीड़ा होने के बाद अब इनके समर्थन में नेता भी सामने आ रहे हैं। सीता सोरेन ने समर्थन किया, विधायक बंधु तिर्की भी समर्थन में। 6 तरह के पदों पर होनी है बहाली। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2017 में 388 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें 6 तरह के पद थे, 2 तरह के पद जिला स्तर और 4 तरह के पद राज्य स्तर के। इस वैकेंसी के लिए लिखित परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी 2018 को सफल अभ्यर्थियों के स्किल और टाइपिंग टेस्ट 1 से 8 जुलाई 2019 तक हुई। इसके बाद इसमें सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 27 से 31 अगस्त और 3 से 7 सितंबर 2019 तक 2 पालियों में किया। पूरी प्रक्रिया होने के बाद अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है। तो ये है। और एक चुनाव से संबंधित जो अपडेट है, ये नया अपडेट है। तो आयोग के सामने संक्रमण काल में चुनाव को लेकर एक विकल्प यह है कि वह है जो कि नवंबर में कम चरणों के अंदर वोटिंग कराए। बिहार में जो कि कोरोना संक्रमण के पीक टाइम की संभावना सितंबर और अक्टूबर में जताई गई है। अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर के बाद हालात सुधरने पर चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग अंतिम परिस्थितियों तक विधानसभा चुनाव से जो कि संचालित करने का पुरजोर प्रयास करेगा। हालांकि यह आने वाले वक्त बताएगा कि कोरोना आयोग की तैयारी सफल होती है या नहीं। मतलब क्या है, बहुत सारे, क्योंकि इलेक्शन जो होना है अक्टूबर और नवंबर में होना है। नवंबर में सरकार का गठन होना है, तो सितंबर और अक्टूबर में पीक टाइम कोरोना का बताया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता तो अक्टूबर के बाद हालात सुधरने पर हो सकता है और ये नवंबर में
है जो कि कम चरणों के अंदर है जो कि वोटिंग कराया जा सकता है। तो अगर होता है तो निश्चित रूप से आपको सितंबर के में है जो कि आचार संहिता लागू हो सकती। तो देखना है कि चुनाव आगे बढ़ेगी या नवंबर में होगी। तो ये स्थितियां हैं जो कि देखी जा रही है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।